फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। आज जो मैसेजेस हम देखेंगे टैरो से, वो बेसिकली मैसेज ये है कि आपकी बॉडी आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एक्चुअली जब हम अपने आप को अनहेल्दी फील करते हैं तब हम एक डिनायल में होते हैं अपनी बॉडी के साथ। तो आपकी बॉडी आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, कैसे आपको अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जाता है, वो मैसेजेस हम आज इस रीडिंग से देखेंगे। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप अपने तरीके से उस रीडिंग को एक्चुअली लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। बेसिकली जो मैसेजेस रेजोनेट आपसे होंगे आप वो लीजिएगा, अदरवाइज आप दूसरों के लिए मैसेजेस को छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर बॉडी में इस रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। तो कार्ड को हम पहले शफल कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। थैंक यू। आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है, यहाँ पर आप अपनी बॉडी में किस तरह से कंफर्टेबल हो सकते हैं, वो मैसेजेस आज हम कार्ड्स के थ्रू निकालेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक मैसेज आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि आप लोगों को ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़ना चाहिए। हर उस बॉडी पार्ट के लिए आपको उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि जो परमात्मा ने आपको दिया है उसके आप शुक्रगुजार हैं। मैं भी आपके साथ वो ग्रेटिट्यूड गॉड को देती हूँ कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग बॉडी, जिससे हम अपने काम को सुचारू रूप से कर पाने में सक्षम हैं। थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स, Two of Wands, King of Pentacles, Ace of Wands, Page of Wands, Judgment, Nine of Wands, Six of Swords, तो शायद आपको कार्ड्स विजिबल नहीं है, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पहला मैसेज मैं देख पा रही हूँ, जो पहला मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है वो ये है कि अभी आप करंट में शायद आप की बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में है। आपकी बॉडी में पेन मैनिफेस्ट हो रखा है और ये जो पेन
आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हुआ है, ये आपकी सोच के कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, आपका जो सोचने का जो तरीका है, मतलब मेरा कहने का ये है कि आप शायद किसी का वेट करते हैं, अपने आप को, आपको कोई ना कोई, किसी ना किसी की एनर्जी लगती है अपने आप को खड़ा करने के लिए। मतलब अपने आप को आप खुद से इतना स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं कि आप खुद से खड़े हो जाएं। आपको दूसरों की एनर्जी लेनी पड़ती है, आपको दूसरों का वेट करना पड़ता है कि कोई आपसे कहेगा, तब आप अपनी बॉडी को वो मैसेज देते हैं, तब वो आपकी बॉडी खड़ी हो पाती है। यानी कि आप अपने आप को स्ट्रांग इनफ नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअली आपने अपनी सोच के कारण ही अपने आप को इतना पेन में रख रहे हैं। आप एक्चुअली आपकी बॉडी में जो ये पेन, और ये हो सकता है कि आपकी बहुत मेजर शायद कोई प्रॉब्लम है जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप में वो कैपेसिटी है, आप उसके लिए कैपेबल हैं कि आप अपने आप को अपने से खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टाइम आ रहा है आपके लिए, जो समय आ रहा है, जो हीलिंग का, ये देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो हीलिंग यहाँ पर जजमेंट है। यानी कि अगर आप किसी भी डिसईज में हैं, किसी भी प्रकार की डिसईज में हैं, तो वो आपके लिए एंजेलिक हीलिंग यहाँ पर भेजी जा रही है। तो वहाँ से आपको बहुत, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं गॉड से कि मेरे को ठीक होना है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, तो वहाँ पे आपको आपकी बॉडी में हीलिंग भेजी जा रही है। आपकी जो भी आपकी परेशानी है उसको हील करने का बहुत अच्छा समय यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होंगे, आप में एक्चुअली खुद में, हम सब में हीलिंग पावर होती है। तो आप अपनी बॉडी को हीलिंग भेजिए। आपके बॉडी के जिस भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, आप उसको वहाँ पे सहला सकते हैं प्यार के साथ। अपनी एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करके आप उसको, उस बॉडी पार्ट को जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है, उसको सहलाइए। तो वहाँ पे आपको रिलीफ होता हुआ, मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद आपके ऊपर काम का बहुत भार है, तो आपकी बॉडी उतना आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है उतने काम को लेने का, उतने काम को करने का। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपना जो बॉडी है, आपका खुद का जो बॉडी है, उसको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। तो अपनी बॉडी को आपको रेस्ट देने बोला जा रहा है। थोड़ा आप रेस्ट दीजिए। उस काम के समय में से ही कुछ समय आपको निकाल कर अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप अपनी बॉडी को देंगे, अपने उस पेन को देंगे जहाँ पर आपको पेन महसूस हो रहा है, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है अपनी बॉडी में, तो वहाँ पर आप उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ चेंज कीजिए। आप ये अपनी बॉडी को एक्चुअली उसमें मत डालिए, डिनाइल में मत रखिए, अरे मैं तो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये परेशानी है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं पेन में हूँ, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। एक तो अगर आप इस डिनाइल में रहते हैं ना हमेशा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसको आप चेंज कीजिए। क्योंकि जो हीलिंग होती है ना, एक्चुअली थ्रोट चक्रा, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका होता है, थ्रोट चक्रा का, क्योंकि हम अफर्म कर रहे होते हैं। हम बार बार अगर बोलेंगे मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब रहती है, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं और भी ज़्यादा। अगर कोई पेन आपको है भी, तो उसको
जितनी उससे उसको आपको उससे प्रॉब्लम हो रही होती है ना, उससे ज़्यादा जब हम उसे अफर्म करते हैं ना, हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में जब हम यही बोलेंगे कि मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब रहती है, मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब, तो वो आपकी लाइफ में, वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो पेन है ना, वो जितना होगा उसका और बढ़ जाता है, उससे भी ज़्यादा उसको और प्रॉब्लम वहाँ पर आपको देखने मिलती है। ठीक है, तो वहाँ से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसा अगर थॉट पैटर्न आप लेके चलते हैं तो वहाँ से आप मूव हो रहे हैं। ठीक है, जब आप अफर्म करेंगे, जब आप अपनी बॉडी को खुद हीलिंग भेजेंगे, तब आप ऐसे थॉट पैटर्न से थोड़ा सा मूव आपको करने बोला जा रहा है। थोड़ा सा मूव कीजिए, थोड़ा सा आगे जाइए, उससे, इस थिंकिंग से थोड़ा सा आगे जाने को आपको बोला जा रहा है। और जब आप वहाँ से आगे चलेंगे तो तब आपके लिए वहाँ पर विक्ट्री भी दिखाई दे रही है। आप अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल, अपने काम को बहुत ही सक्सेसफुल करते हुए नज़र आ रहे हैं। विक्ट्री आपको मिलेगी। आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें भी आपको बेहतर नतीजे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप एक्चुअली एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं होते हैं जब आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आपको अपनी बॉडी में कंफर्टेबल होने के लिए एक न्यू बिगनिंग भी आ रही है, तब आप हो सकते हैं। और यही कारण यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कारण ये है कि आपको अपनी उस सोच को बदलना है। जहाँ जो भी आप के साथ हुआ है, आपकी बॉडी में जो भी पेन मैनिफेस्ट हुआ है, कोई भी एक फिजिकल, शायद कोई फिजिकल भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आपको हो, तो वहाँ से आपको उठने के लिए, खड़े होने के लिए बोला जा रहा है। आप उस थिंकिंग पैटर्न से हटिए, आप उसमें मत रहिए, और वहाँ से जब आप चलेंगे, खड़े होंगे उस हिम्मत के साथ, तब आपकी बॉडी जब अपने कंफर्ट में आएगी, तब आपके सारे काम आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, तो न्यू बिगनिंग उसमें आ रही है। ठीक है, जब ये न्यू बिगनिंग आपके उसमें आएगी ना, शुरू होगी, जब आप ये अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करेंगे, तो जो न्यू बिगनिंग आपको दिखाई देगी, उससे आपको अपने बहुत ही हर एस्पेक्ट में, एक्चुअली जब आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल होते हैं, तब आप अपने और एरियाज़ को भी उसमें अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। एक्चुअली उसको आप सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए, उस फिर नेग्लेक्ट में नहीं जाते कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या मैं, वो एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो एक्सेप्ट कर लेना कि अगर ये है तो है, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या। तो वो अगर आप जब सोचेंगे, तब आप अपनी बॉडी में जब कंफर्टेबल होंगे, और वो आप अपने खुद के थिंकिंग पैटर्न से हो पाएंगे। ठीक है, तब आपको और अपने एरियाज में भी सक्सेस आती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। और वो जो नया समय, वो जो न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं, वो आगे समय में, इस समय में आपको दिखाई देने मिलेगी, वो मिलेगी आपको। डिवाइन्स आपके लिए वो टाइम, वो जितना भी टाइम आपको उसकी हीलिंग के लिए चाहिए अपनी बॉडी की, वो आपको मिल रही है, वो समय आ रहा है, वो न्यू बिगनिंग आ चुकी है। और जब आप ये करेंगे ना, तब आप देखिएगा, और आप इसके रिगार्डिंग एक्शन भी यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बॉडी मूवमेंट चाहती है, और फास्ट मूवमेंट चाहती है, फास्ट हीलिंग चाहती है। तो वो फास्ट हीलिंग आपको तभी आप उसको रिसीव कर पाएंगे, हीलिंग को, जब आप अपने उस थॉट पैटर्न से बाहर निकलेंगे। शायद आप इसलिए थोड़ा सा अपनी बॉडी में पेन मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपसे उतना काम हैंडल नहीं हो पाता है जितना आपको मिलता है। तो वहाँ से भी आपको अपने बॉडी को, अपने माइंड को ये अफर्मेशंस भेजनी पड़ेंगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे आप काम कीजिए,
आपके सबकॉन्शियस में बैठा है कि मैं बीमार हूं। जब आपके सबकॉन्शियस में कोई चीज बैठ जाती है ना, फिर वहां से उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली आपको, आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है, आपके लिए न्यू बिगनिंग अवेलेबल है, आपके लिए मूवमेंट अवेलेबल है, विक्ट्री है। आपकी बॉडी, आप अगर ये थॉट पैटर्न से अपने सबकॉन्शियस से बाहर निकलेंगे कि मैं बीमार हूं, उससे बाहर निकलेंगे, तब आपके लिए विक्ट्री आ रही है। आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक होती हुई नजर आ रही है, आप बिल्कुल ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके वो पेन गायब होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपको पेन है या जो भी आपको परेशानी अपनी बॉडी में फील होती है या अपने माइंड में भी आपको अगर फील होती है, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स कितनी स्टेबल एनर्जी है, फाइनेंसेस में इतनी स्टेबल है, इतनी अबंडेंस है यहाँ पर, इतनी सक्सेस है। तो आपको थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने को बोला जा रहा है, वो आप कीजिए। अपने सबकॉन्शियस, अपने माइंड को अफर्मेशन भेजते रहिए कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। और जो भी आप अफर्मेशंस अपने शरीर को भेजेंगे, जितने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस आप भेजेंगे, उसको प्रेजेंट टेंस में भेजिएगा। आप देखना, आपको बहुत ही बेनिफिट अपनी बॉडी में, अपने माइंड में देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या एक्शंस आपको यहाँ से देखेंगे, क्या एक्शंस आपको लेने को कहा जा रहा है इनके रिगार्डिंग। वैसे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर सबकॉन्शियस का मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने सबकॉन्शियस को हील करने को बोला जा रहा है, उसको अफर्मेशंस भेजने को बोला जा रहा है पॉजिटिव। आपके सबकॉन्शियस में बैठा है कि मैं बीमार हूँ बहुत। आपकी बॉडी में जो पेन मैनिफेस्ट हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जो हीलिंग, आपके जो अवेलेबल हीलिंग है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस में आइए, हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। तो उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं क्या एक्शन आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। ओके, वाओ, ये देखिए यहां पर कार्ड्स कितने सुंदर निकल के आए हैं। एक्शन देखिए, फास्ट एक्शन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्लो एक्शन, स्लो भी अगर आप किसी काम को करेंगे, यानी कि अगर आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे उठाना, धीरे धीरे उस पर काम करना, धीरे जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह जो भी आपको, अगर आपने डॉक्टर से आपका प्रेस्क्राइब कोई प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें जो भी डॉक्टर ने आपको बता रखा है, आप उसको एक्सरसाइजेस को, मैं कह रही हूँ कि जो भी आपको एक्सरसाइजेस वगैरह बता रखी है उसके रिगार्ड्स आपको एक्शन लेना है, भले ही स्लो लीजिए। आपको एक्सरसाइजेस अगर बता रखी हैं तो भले ही आप उसको 10 टाइम्स ना करके 2 टाइम्स कीजिए, लेकिन आपको उसको कॉन्टिन्यूसली करना होगा। और आप बहुत तेजी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत तेजी के साथ उस बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, उस इन्फिनाइट हीलिंग को आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। आप अपनी बॉडी में कंफर्ट महसूस करने लगेंगे। आपको अपनी बॉडी से ये लगेगा आप तो जो चाहूं मैं कर सकता हूं।
जो चाहूं मैं कर सकती हूँ। यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड है। द मजिशियन के पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकने के लिए सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत उम्दा यहाँ पर होती है मजिशियन के पास, और आपके लिए वो एनर्जी है। आप इस एनर्जी में आ सकते हैं। तो ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए? ये एनर्जी सबको चाहिए अपनी लाइफ में। जब हम इस बॉडी में हैं, जब हम इस बॉडी में अपने काम को करने के लिए हमें प्रभु ने ये बॉडी दी है, तो इसको ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आप किसी का वेट मत कीजिए कि कोई आपको आके कहेगा कि ये कर लो तो आप करोगे। आपको अगर अपनी बॉडी में बैलेंस चाहिए तो आपको एक्शन लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस में बिठाना पड़ेगा कि मैं हील होने के लिए रेडी हूं। आपकी बॉडी में जहां पर भी पेन है, आप उसको अपने ही हीलिंग, हमारे हाथों में बहुत हीलिंग पावर होती है, बहुत हीलिंग यूनिवर्स की तरफ से हमारे पास हमें दी जाती है। लेकिन उसे रिकॉग्नाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हम लोगों के लिए। हम लोग इतने में फंसे रहते हैं, बस बीमार हो गए तो अब बीमार हो गए, अब हम तो बीमार हो गए, हम तो बीमार हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। क्योंकि जीवन जब तक है तब तक तो जीना ही है, और जीना है तो फिर अच्छे से ही जीना है, काम तो करने ही है। अब बीमार बॉडी से काम करोगे तो उस काम में भी आप वही एनर्जी डालोगे, है ना। जब हम अच्छी एक हेल्दी बॉडी होती है, एक हेल्दी बॉडी में इसे जब हम काम करते हैं तो काम कितनी खूबसूरती के साथ होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, कितने अच्छे से होते हैं। उसमें कोई भी सैडनेस की मेमोरी जाती नहीं है ना। जब हमारी मेमोरी में ही सैडनेस है तो हम कुछ भी काम करेंगे तो उसमें सैडनेस जा रही है। तो बॉडी को हेल्दी रखना भी हमारी खुद की जिम्मेदारी है, और उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है। तो जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है आप वो तो करते ही रहिए, साथ में आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। भले ही आप स्लो करें, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बहुत थोड़ी स्लो होती है, पेंटिकल्स की, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लेकिन ये जो एनर्जी होती है बहुत स्लो और स्टडी होती है। यानी कि ये एनर्जी हमेशा आपको रिजल्ट देकर जाएगी, ये श्योरिटी है इसकी। आपकी यहाँ पर जो क्वालिटी बताई जा रही है वॉरियर काइंड ऑफ क्वालिटी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप में वो वॉरियर क्वालिटी है, आप में वो मजिशियन की क्वालिटी आने के लिए बैठी है, वो रेडी है, आप रेडी नहीं हैं। तो अपनी बॉडी को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। पेन जो होते हैं ना, जो भी आपको परेशानी है, उनके स्पिरिचुअल मीनिंग भी होते हैं। अगर आपको कोई भी पेन यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है, कोई भी परेशानी आपकी बॉडी में है, तो एक बार उसके स्पिरिचुअल मीनिंग से जुड़ के देखिए, और फिर वहां से रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जब आप उसके रिगार्डिंग काम करेंगे। तो एक हेल्दी बॉडी में होना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और आपके पास वो पावर है, आपकी बॉडी इतनी पावरफुल उसमें आ जाएगी कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुत ही पावरफुल आपके पास एनर्जी है। वो वॉरियर क्वालिटी आपके अंदर है कि आप मैजिशियन में टैप इन कर जाएंगे, आप उस एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि मुझे कोई परेशानी पहले थी। या कोई भी बीमारी या कोई भी आपको जो डिसईज यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपका बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, आपको अपने सबकॉन्शियस को ये फीड कराना है कि मैं ठीक हूं। वहां से जब आप ये कराना शुरू करेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट है,
स्टेबल एनर्जी है, स्टेबल आपका जो फाइनेंसेस हैं वो भी स्टेबल हैं, आपकी जो सिचुएशन है वो भी स्टेबल है। आप यहाँ पर बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी में दिखाए जा रहे हैं कि एक आप पावरफुल एनर्जी में अभी भी हो सकते हैं कि हो, लेकिन आपने अपने आप को बहुत ही अपनी बीमारी के कारण बहुत ही ढीला अपने आप को छोड़ रखा है, या बहुत ही आप सैडनेस में चले गए हैं कि वहाँ से अब मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो वॉरियर क्वालिटी है, आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन की, वो मैजिशियन की पावर है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सरसाइजेस की तरफ जुड़िए, एक्सरसाइजेस से जुड़िए, धीरे धीरे ही करिए भले ही, लेकिन करिए थोड़ा सा। स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन करने की कोशिश कीजिए, सबकॉन्शियस को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, तो उस सैडनेस से, उस परेशानी से आप धीरे धीरे रिकवर होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत रिकवरी यहाँ पर मुझे दिख रही है, क्योंकि जो आपने जो भी प्रार्थना शायद बहुत की है आपने कि आप ठीक हो जाएं, तो वो प्रार्थनाएं आपकी यहाँ पर सुनी जा रही हैं, वो प्रेयर्स यहाँ पर सुनी जा रही हैं। एंजल्स आपके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप भी करिए ना। एंजल्स रेडी हैं और आप रेडी नहीं हैं, आप भी रेडी होइए। आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ है अभी, रेडी होइए। ओके, तो यही आज की रीडिंग थी। व्यूअर्स, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे आने वाली रीडिंग्स को अगर आपको लेना है, अगर आपको पसंद आती हैं, अगर आपसे रेजोनेट होती हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आने वाली रीडिंग्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा सकते हैं। तो आज के लिए बस यही एनर्जीज मुझे, यही मैसेजेस मुझे चैनल हुए, तो मैंने डिलीवर किए। तो मैंने जो मेरा यहाँ पे पर्पस था इस रीडिंग को लाने का, वो मेरा पूरा हुआ। थैंक यू सो वेरी मच।